हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड हैव के WH वाले सेंटेंसेस बनाना। मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में शुड हैव के पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसको मैंने अच्छे से बता दिया था। होप आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और सीखने का प्रयास भी किया होगा। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे शुड हैव के WH वाले सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ था जब भी किसी वाक्य में क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ चाहिए था जैसा सेंटेंस आए तो हम वहाँ पे शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे मुझे ही क्यों जाना चाहिए था, सेंटेंस में क्या आ रहा है, क्रिया के साथ जाना चाहिए था, तो शुड हैव की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, चाहिए था। एक सेंटेंस है मुझे तुमसे बात क्यों करनी चाहिए थी, सेंटेंस में क्रिया के साथ क्या आ रही है, करनी चाहिए थी। तो जब भी किसी वाक्य में चाहिए था, चाहिए थी जैसा वाक्य आए तो वहाँ पे हम शुड हैव का यूज करते हैं। अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसके बाद ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं WH वाले सेंटेंस बनाए कैसे जाते हैं शुड हैव का यूज करते हुए। WH वाले सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले WH को रखते हैं। WH मतलब क्या, क्यों, कहाँ जैसे वाक्य सबसे पहले रखेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब शुड लगाएंगे, शुड के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर से रिपीट करते हैं, सबसे पहले WH को रखेंगे, WH के बाद शुड लगाएंगे, शुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। पहला सेंटेंस है मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था। मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश रखेंगे, WH को रखेंगे, देन शुड लगाएंगे, वाई शुड, सब्जेक्ट क्या है आई, मुझे तुमसे क्यों पूछना, वाई शुड आई, पूछना क्या होता है आस्क, थर्ड फॉर्म क्या होता है आस्क्ड, वाई शुड आई आस्क टू यू, मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था, वाई शुड आई हैव लगेगा, वाई शुड आई हैव, Why should I have asked to you? मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था, Why should I have asked to you? सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें WH को रखने हैं, WH के बाद हमें शुड लगाने हैं, शुड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट लगा क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। सेंटेंस में मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था, Why should I have asked to you? मुझे तुमसे क्यों पूछना चाहिए था, सेंटेंस हो जाएगा Why should I have asked to you? नेक्स्ट सेंटेंस है उसे खाना क्यों बनाना चाहिए था। उसे खाना क्यों बनाना चाहिए था, हमें क्या करना है, सबसे पहले WH को रखना है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें शुड लगाने हैं, वाई शुड, उससे क्या हो जाएगा, सी या ही दोनों रख सकते हैं, वाई शुड सी, देन हैव लगाने हैं, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाने हैं, कुकड हो जाएगा, देन क्या है, फूड हो जाएगा। वाई शुड सी हैव कुकड फूड, उसे खाना क्यों बनाना चाहिए था, वाई शुड सी हैव कुकड फूड, उसे खाना क्यों बनाना चाहिए था, वाई शुड सी हैव कुकड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे क्यों पूछना चाहिए था, मुझे क्यों पूछना चाहिए था, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वाई रखना है, वाई के बाद हमें शुड लगाने हैं हेल्पिंग वर्ब, देन हमें सब्जेक्ट लगाने हैं आई, सब्जेक्ट उसके बाद हमें हैव रखने हैं, वाई शुड आई हैव, पूछना का होता है आस्क, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वाई शुड आई आस्क्ड, वाई शुड आई हैव आस्क्ड, मुझे क्यों पूछना चाहिए था, वाई शुड आई हैव आस्क्ड, मुझे क्यों पूछना चाहिए था, वाई शुड आई हैव आस्क्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे तुमसे बात क्यों करनी चाहिए थी, मुझे तुमसे बात क्यों करनी चाहिए थी, सबसे पहले वाई के बाद हमें क्या करना है, हमें शुड लगाने, वाई शुड आई, देन हमें हैव लगाने, वाई शुड आई हैव, बात करना का होता है टॉक होता है, टॉक का ईडी लगा देंगे, वाई शुड आई हैव टॉक्ड टू यू, मुझे तुमसे बात क्यों करनी चाहिए थी, वाई शुड आई हैव टॉक्ड टू यू, मुझे तुमसे बात क्यों करनी चाहिए थी, वाई शुड आई हैव टॉक्ड टू यू, मुझे तुमसे बात क्यों करनी चाहिए थी, वाई शुड आई हैव टॉक्ड टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ही क्यों जाना चाहिए था, मुझे ही क्यों जाना चाहिए था, सबसे पहले क्या करना है हमें वाई के बाद हमें क्या करना है शुड, वाई शुड, देन आई, उसके बाद हैव, वाई शुड आई हैव ओनली, ओनली को हम आई से पहले लगा देंगे, वाई शुड आई, यहाँ पे भी सही है, वाई शुड आई ओनली गॉन, मुझे ही क्यों जाना चाहिए था, वाई शुड आई हैव ओनली गॉन, मुझे ही क्यों जाना चाहिए था, वाई शुड आई हैव ओनली गॉन, वाई शुड आई हैव ओनली गॉन, मुझे ही क्यों जाना चाहिए था, वाई शुड आई हैव ओनली गॉन, वाई शुड आई हैव ओनली गॉन।
नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे क्या करना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था। व्हाट के बाद हमें लगाने हैं शुड के बाद लगाने हैं सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, हमें हैव लगाने हैं। हैव के बाद करना क्या हो जाता है, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। डू डिड डन क्या हो जाएगा, डन। व्हाट शुड आई हैव डन, मुझे क्या करना चाहिए था। व्हाट शुड आई हैव डन, मुझे क्या करना चाहिए था। व्हाट शुड आई हैव डन। होप आपको WH वाले सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे बनाने हैं। अब चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस एक साथ पूछ दे चाहिए था वाले सेंटेंस में, तो उसको कैसे बनाएं। जैसे क्या तुम्हें मुझसे बात, क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। तो सेंटेंस में क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या आ रहा है, सेंटेंस में क्या के साथ नहीं भी आ रहा है। तो ऐसे वाक्य को कैसे बनाएं। क्या तुम्हें मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, हम लोग क्या सीख रहे हैं, था वाले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था, तो अगर ऐसे सेंटेंस हो तो कैसे बनाए। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए सबसे पहले हम शुड नॉट रखेंगे, हम स्टूडेंट पहले रखेंगे। क्या रखेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट। स्टूडेंट के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर से बोल रही हूँ, क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो प्लस उसके साथ नेगेटिव भी हो तो उसको हम कैसे बनाए। उसको सबसे पहले स्टूडेंट रखेंगे, स्टूडेंट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद होगा थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लग देंगे। चलते हैं रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट लगाना है। स्टूडेंट के बाद सब्जेक्ट, स्टूडेंट यू हैव, स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड टू मी, स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड टू मी। तुम्हें मुझसे नहीं पूछना, क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड टू मी, क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड टू मी, क्या तुम्हें मुझसे नहीं पूछना चाहिए था। स्टूडेंट यू हैव आस्क्ड टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट लगाना है। स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमें हैव लगाने हैं। हैव के बाद क्या करना, थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। स्टूडेंट यू हैव, स्टूडेंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश, स्टूडेंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए थी। स्टूडेंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश, स्टूडेंट यू हैव स्पोकन इंग्लिश। होप आपने पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को अच्छे से देख लिया हो। शुड हैव के बाद ये आपका लास्ट टॉपिक था शुड हैव का, और इसके बाद मैं आपको न्यू टॉपिक लेके आऊंगी। और होप आपको ये टॉपिक इसका समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट लगाने हैं। स्टूडेंट के बाद यू, स्टूडेंट यू हैव, स्टूडेंट यू हैव टोल्ड टू मी, स्टूडेंट यू हैव टोल्ड टू मी। क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। स्टूडेंट यू हैव टोल्ड टू मी, क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। स्टूडेंट यू हैव टोल्ड टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट लगाना है। स्टूडेंट, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। स्टूडेंट के बाद यू के बाद हमें लगाने हैं स्टूडेंट यू हैव। बात करने के क्या, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं, टॉक्ड हो जाएगा। क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी। स्टूडेंट यू हैव टॉक्ड टू मी, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। स्टूडेंट यू हैव टॉक्ड टू मी, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। स्टूडेंट यू हैव टॉक्ड टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, आज मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आई हूँ, बस यही आपका 2 क्वेश्चन बस बचा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था। क्या उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था। सबसे पहले हमें स्टूडेंट रखना है। स्टूडेंट सी हैव, स्टूडेंट सी हैव कुक्ड फूड, स्टूडेंट सी हैव कुक्ड फूड। क्या उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था। स्टूडेंट सी हैव कुक्ड फूड, क्या उसे खाना नहीं बनाना चाहिए था। स्टूडेंट सी हैव कुक्ड फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट लगाने हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद ही, क्या उसे स्टूडेंट ही हैव, स्टूडेंट ही हैव, स्टूडेंट ही हैव, स्टूडेंट ही हैव gone to school, student he have gone to school। क्या उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए था। student he have gone to school, क्या उसे स्कूल नहीं जाने चाहिए थे। student he have gone to school या student she have gone to school। सेंटेंस क्या है, क्या उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए था। student he have gone to school।
होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। सेंटेंस को कैसे बनाने हैं, आप एक नोटबुक बना लेना, जितना भी मैंने टॉपिक बताया सारे अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना और खुद से सेंटेंस बनाकर इसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने का ट्राई करना और बोलने का प्रयास करना। पॉसिबल हो तो ये वीडियो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।